कान का पर्दा फट जाता है। जी जी। ये कान का पर्दा एक तो फटता किन वजूहात की वजह से फट सकता है? जी जी। और दूसरा, जब ये फट जाए खुदा ना खास्ता, तो इसकी अलामात क्या होंगी, क्या सिम्टम्स होंगी एक पेशेंट को? अच्छा, कान का पर्दा फटता क्यों है? सबसे जो ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं वो स्लैप इंजरी के साथ आते हैं, थप्पड़, लेफ्ट ईयर होता है वो ना बता। हाँ जी, ऐसे मतलब थप्पड़ पड़ा, देखे ना, सीधे हाथ से किसी ने अगर थप्पड़ मारा है तो लेफ्ट ईयर अगले का चला जाएगा। तो वो पेशेंट यही बताता है कि मैं छत से गिरा हूँ, मैं दीवार में ऐसे गिरा हूँ, तो वो उस तरह गिर ही नहीं कोई सकता, ना ही कभी पर्दा फट सकता है। हम भी उसे प्रोब नहीं करते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है, हर एक की कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कान का पर्दा फटने की जो हमारे माशरे में सबसे बड़ी वजह है वो थप्पड़ है। एक्चुअली एक खास किस्म का प्रेशर जनरेट होता है जब थप्पड़ लगता है, ठीक है ना। तो कान का पर्दा चूंकि एक आगे एक 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 एक, एक परत है तो फट जाता है। अच्छा, ठीक है ना। समटाइम्स इंजरी हो, कोई चीज़ मार दी बच्चे ने, अपने कान में मार दी, भाई के कान में कोई पेंसिल यूज कर रहे होते हैं, उंगली से तो नहीं फटेगा ना? उंगली से नहीं फटता है, उंगली से नहीं फटता है, बल्कि उंगली ही तो वो चीज़ है जो आप कान में यूज़ कर सकते हैं, इस सेंस में जिस तरह के मस्सा में हुक्म है। ठीक है। चाबी वगैरह से भी फट सकता है, बाकी किसी भी चीज़ से फट सकता है। तो जो कान का पर्दा जो है उसकी ट्रॉमेटिक रीज़न है सबसे बड़ी, जिसमें स्लैप इंजरी और कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी है कि जो कि आपने कान में चीज़ मार ली। उसके अलावा बगैर इंजरी के भी कान का पर्दा फट जाता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न होती है। जैसे बच्चों में कान के पर्दे बहने रेशा आने लग जाता है, देखते हैं तो कान का पर्दा फटा होता है। बच्चों में खराटे आना या बड़े में भी खराटे आना, जो भी डिजीज़ नाक और हलक के दरमियानी हिस्से को ब्लॉक कर देगी वो कान का पर्दा डैमेज कर देगी, फाड़ देगी। ये और ये जो ब्लॉक करेगी, हाँ, वो कान की एरेशन ये होगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि कान का दरमियानी हिस्सा हलक में खुलता है और अल्लाह ने उसको बड़ी जगह पे प्लेस किया है कि वहां से वो एयर को लेता है और निकालता है, ब्रीथ्स। ठीक है ना। तो अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा ना तो उसके अंदर एम्बिएंट प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर है वो उसको इक्विलिब्रेट नहीं कर सकेगा, बराबर नहीं कर सकेगा, तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पर्दा फट जाता है। फिर कान में बार बार इन्फेक्शन का होना, वो भी कान के पर्दे को डैमेज कर देता है। ठीक है ना। और चौथी चीज़ है जो जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं अपनी ज़ुबान में, कि अगेन वही बात कि बीमारी पूछ के नहीं होती, बगैर किसी वजह के भी कान का पर्दा फटा हुआ मिल सकता है। अच्छा। ये कुछ खास किस्म की बीमारियां हैं जो कि हम जनरल पॉपुलेशन नहीं समझ पाएगी, जो कि कंजेनिटल है, उसमें भी कान का पर्दा फटा हुआ मिल जाता है। ठीक है। अब अलामात की तरफ अगर आएँ तो जो सबसे बड़ी अलामत होती है ना, अगर तो इंजरी के साथ है तो पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर रहा होता है। दूसरी उसकी होती है कि डॉक्टर साहब सुनाई कम दे रहा है। तीसरी वो कहता है ये शोर आ रहा है कान में। तीनों बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, कान में रुई रखी हुई है। ये ट्रॉमेटिक की अलामत है। ये डिफरेंट है उस अलामत से जो कान के पर्दे में, जो बच्चे में जैसे पर्दा फटा है दरमियानी कान की बीमारी की वजह से, उसमें जो पहली अलामत होती है वो ईयर डिस्चार्ज होती है, कान का रेशा होता है। हम कहते हैं पेनलेस ईयर डिस्चार्ज, कान में दर्द भी नहीं और कान में रेशा भी आ रहा है और फ्रैंक आ रहा है, पानी टाइप का आता है, पीला रेशा समटाइम्स स्मेली। और अगर ये स्मेली है तो इसका मतलब है कि कान की हड्डी को रेशा लग गया। अच्छा। जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और उसको डील करना भी मुश्किल है। ठीक है, ये अलामत है। अलामत को अगर मैं आपको वो कर दूं, कंसाइज कर दूं, तो दर्द की अलामत भी आ सकती है, रेशे की अलामत भी आ सकती है, समात कम भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं जो ट्रॉमेटिक हैं, या कि जो कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वो चक्करों से भी, मतलब बैलेंस का भी ऑर्गन है, चक्कर भी आ सकते, कान में शोर भी आ सकता है। ठीक है ना। और आपके लिए बड़ी एक अजीब अलामत होगी लकवा, कान का पर्दा फटा होने के साथ मुंह टेढ़ा भी हो सकता है। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो लकवा भी हो सकता है। अब ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। कान के जो पीछे से एक एरिया है, वहां से नस गुजर रही है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व, जो कि चेहरे को सप्लाई कर रही है। अगर खुदा न खास्ता कान का दरमियानी हिस्सा, उसमें इतनी इंजरी है कि उसने कान की हड्डी को इनगल्फ कर लिया और इस नस के ऊपर दबाव डाल दिया, तो लकवा भी कान के फटे हुए पर्दे के साथ आ सकता है। अच्छा। और इनफैक्ट जब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि कहीं ये इन्फेक्शन पीछे इतनी तो नहीं चली गई हुई कि हम सिर्फ पर्दा सोचते रहें और प्रॉब्लम कहीं और जा रही हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कान का पर्दा अगर फटेगा तो ब्लड आएगा, खून निकलेगा। अगर खून नहीं निकला तो कान का पर्दा नहीं फटा। एक जनरल परसेप्शन है, जैसे मुझे लगता है कि जो जहाज है वो ऐसे उड़ता होगा, लेकिन मैं जब पायलट से पूछूंगा तो वो कहेगा यार ऐसे कान का पर्दा फटे तो खून हमेशा नहीं। अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी से है, कान में कोई चीज़ मारी गई है, कोई पेंसिल या कोई चीज़ या कोई तीखी चीज़, तो ब्लड आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कान का जब पर्दा फटता है तो उसमें ब्लड नहीं भी आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आता। ठीक है, दोनों तरह से प्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसका फौरन ट्रीटमेंट क्या है?
लेकिन पैनिक नहीं करना है, वेट करना है, कान को पानी से बचा के रखना है, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। जिसका पर्दा फटा होता है उसे पता लग जाता है अच्छा कि मेरा कान का पर्दा फट गया। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, उसे पता लग जाता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, वो बड़ा क्लियर बता देता है। वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ना मसला है, या समटाइम वो सोच रहा होता है कि डॉक्टर क्या कहता है, उसकी बात सुनना चाहता है कि एग्जामिन कर लिए, पता उसे होता है कि मेरे साथ ये मामला हो चुके हैं। उसमें करना यही है कि उसे पानी से बचा के रखना है। अब इंजरी तो वहाँ पे हो गई है, उसको पानी से कैसे बचा के रखना है? अगर नहाना है तो नहाते हुए तेल में रुई डुबोकर कान में रखनी है, तेल में रुई डुबोकर कान में रख लें। ठीक है, मोटी रुई लें, तेल में डुबोएं, कोई भी सरसों के तेल में निचोड़ लें, कान में रख लें, नहाने के बाद निकाल दें। ठीक है, अगर नहाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास जाएं, उसको एग्जामिन करवाएं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉर्ड किया जा सके। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो मिस हो जाता है, जो कि आपके चैनल या ये जो प्रोग्राम है इसके तवज्जुह से मैं कह दूं कि जो हिस्ट्री नहीं मिस होनी चाहिए। जो पहली दफ़ा डॉक्टर देखता है ना, अगर वो कान का डॉक्टर, तो वो कुछ नोट्स डाल देता है। वो लिखता है यार मैंने एग्जामिनेशन किया, यहाँ पे डैमेज है, इतना डैमेज है, इस रीजन में डैमेज है और इस शेप का डैमेज है। और कान के बाहर वाले हिस्से में जब मैंने देखा तो मैल थी, फंगस थी या खून था, और मैंने उसको साफ भी कर दिया है, और मैंने ये मेडिसिन इसको दे दी। पेशेंट ये समझता है कि वो प्रेस्क्रिप्शन एक मेडिसिन है, हालांकि उससे ज़्यादा ज़रूरी, मेडिसिन की ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हिस्ट्री थी, जो कि अब मिसाल के तौर पे अब वो जाता है 6 माह बाद उसी डॉक्टर के पास या किसी भी और डॉक्टर के पास, और अगर वो उसे मिस कर देता है तो अब जो FIR थी ना उसकी, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसकी, वो मिस हो गई है। अब उस डॉक्टर ने नए सिरे से लगना है, हालांकि वो जो उसकी बहुत सा बर्डन कम कर देती है। अगर वो जो उसने जो नोट डाउन की है ना हिस्ट्री, वही डॉक्टर है, या कि मेरे पास आया 6 माह बाद या 4 माह बाद पेशेंट, तो वो मेरे लिए बड़ी आसानी कर देगा। अब मुझे अब पता है कि मैंने कहाँ लेके जाना है इसको। तो वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसी CT स्कैन, किसी MRI से ज़्यादा कीमती है, लेकिन उसे मिस कर देते हैं। वो नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हमने नोट डाउन की है वो क्या थी यार, इंजरी क्या थी, वो किस तरह की थी, वो अगली दफ़ा हीलिंग कितनी हो गई है, ठीक है ना। अब जब डॉक्टर के पास आप डायरेक्ट दूसरी दफ़ा जाएंगे या कि उसके 6 माह बाद जाएंगे, अब उसके पास रिकॉर्ड नहीं है कि यार जो फर्स्ट इंजरी थी वो कितनी थी, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन अगर एक बंदा 30 मरीज रोजाना देख रहा है, वो 30 को याद नहीं रख पा रहा है, वो लिख रहा है सिर्फ उसको। ठीक है, अब इसका जो ट्रीटमेंट है कान के पर्दे का, पहले तो मैं जल्दी वो जैसा कहते हैं ना, ये पर्दा फट गया है तो ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अल्लाह शिफा देने वाला, अल्लाह ताला ने इतना ये सिस्टम बनाया है कि ये वापसी बड़ी प्यारी चीज़। तो इसके लिए ट्रीटमेंट मेडिसिन का ट्रीटमेंट है या सर्जरी का? सिर्फ और सिर्फ कान को पानी से बचा के रखना है। अगर ट्रॉमेटिक इंजरी है, थप्पड़ लगा है या कान में कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है, मतलब कोई चीज़ मारी है, तो इसको अपने पानी से बचा के रखना। ये हील करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 6 माह से देने हैं, पानी से बचा के रखना है, ठीक है। पानी लग गया तो काम खराब है, एक आध दफ़ा भी लग गया चलो कोई इशू नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि आप स्विमिंग भी करते जा रहे हैं, आप नहाते हुए नहाना मना नहीं किया गया, लेकिन उसमें तेल में रुई डुबोकर कान में रखें। ये सबसे बड़ी एहतियात है और यही इलाज है। ठीक है। अच्छा, अगर इसके बावजूद 6 माह में वो हील नहीं होता है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है, देखता है पीछे कितना डैमेज है और फिर उसको रिपेयर कर देता है, ठीक हो जाता है। जो दूसरी तरह का डैमेज है जिसमें स्पॉन्टेनियस कान का पर्दा फटा है किसी कान के दरमियानी हिस्से की वजह से, वो खुद हील नहीं होता क्योंकि उसकी कॉज पीछे मौजूद है। ठीक है, उसकी कॉज पीछे मौजूद है। वो जो दरमियानी हिस्से में जो प्रेशर चेंजेस थी वो हम उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो हमने उसमें अगेन यही करना है कि हमने डैमेज को देखना है और उसमें हमने सर्जरी ही करनी है। लेकिन हमने ये देखना है कि हम सिर्फ पर्दा रिपेयर करेंगे या कि हम कान की हड्डी और जो मिडल ईयर की जो स्ट्रक्चर है कान के दरमियानी हिस्से में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको भी रिपेयर करने जा रहे हैं कि नहीं, ये डिसीजन लेना होता है डॉक्टर ने। मोस्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैरूनी मुदाखलत है उससे वो ठीक हो जाता है, अंदरूनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे फिर हमें अंदरूनी उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ मेडिसिन इन्फेक्शन को या हुई को या कि प्रोफिलैक्टिकली दिया जाता है कि अभी इंजरी हुई है तो 5-10 दिन के लिए इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो। वैसे उस मेडिसिन से हील नहीं करवाना है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, दवाई की कोई औकात नहीं, कान के पर्दे शिफा अल्लाह के पास है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, दवाई के पास भी नहीं, ऑपरेशन में भी नहीं। ठीक है, अल्लाह नहीं देनी। तो कान का पर्दा जो है वो कंक्लूजन ये है कि फट जाए तो पानी से उसको बचाएं और वो खुद ब खुद इंशाल्लाह जो है वो हील होगा। लेकिन एक दफा डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को जाहिर सी बात है दिखाना, खुद नहीं ना फट गया चलो ठीक है, आप रुई डाल के बैठा रहूं मैं 6 महीने, क्लीन करवा लें उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।